यार सिबिल स्कोर नहीं होता, इसको मैं बोलता हूँ सी किल स्कोर। सी किल स्कोर गाइस, पिछले दिनों मतलब पहले के दिनों में अब देखे हमारे पेरेंट्स, तो उनका इतना लोन्स वोन्स का चक्कर नहीं हुआ कर कि उनको तो रिपोर्ट देना है आगे भी कंपनी को कि ये पैसा आया तो नहीं आया। लेकिन ये बहन के भोपड़ी के ना औकात से ज़्यादा बकने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको नॉलेज रखना छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। जो नमस्कार दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल में जिसका नाम है सच्चा सेवियर। संघर्ष की हर लड़ाई में खड़ा रहूँगा आपके साथ। गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मल्टीपल लोन्स, यानी बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर हो जाना। क्यों ये होता है, क्या है मेन कारण, और कैसे इससे उभरे, और अगर हो गया है तो उसका सलूशन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वाइटल इन्फॉर्मेशन, लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह देख चुका हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा भी पाऊँगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। लोन अगर आपके ऊपर मल्टीपल हो गया है तो उसका कारण क्या होता है, कि अगर आज आप लोन लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप एक ऐसी स्टेट में हैं जहाँ पे एक आधा लोन आपका चल रहा है लेकिन आप और लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपका बहुत काम का होने वाला है। तो भाई, सबसे पहले जब भी आप लोन लेना, अभी मेरा मानना है कि आपको लोन तो लाइफ में लेना ही नहीं चाहिए। अभी बहुत सारा यूट्यूब में आप वीडियोस देखिएगा, बहुत लोगों का अलग अलग वीडियोस देखिएगा कि गुड लोन, बैड लोन। यार, कर्ज़ा कर्ज़ा होता है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप मत लो। अभी हम ऐसे टेक्नोलॉजी के ईरा में जी रहे हैं गाइस कि आप एक क्लिक मारोगे आपके अकाउंट में पैसा। लेकिन साइकोलॉजिकली ये चलता है क्रेडिट कार्ड के केसेस में या ऑनलाइन जो लोन्स वगैरह कंपनीज देती है उसके केस पे, कि साइकोलॉजिकली हम सोच ही नहीं पाते कि अरे यार, ये फ्री फंड का पैसा नहीं है, अल्टीमेटली अगर हम लोग ने लिया है तो इसको चुकाना हमको ज़रूर पड़ेगा, राइट। आप कोशिश कीजिए कि आप अवॉइड ही करें एनी टाइप ऑफ लोन्स। अभी आज के डेट में हम गाइस ज़रूरत और हमारे जो चाहत है उनमें हम अंतर करना ही भूल गए। हम चाहत को अक्सर ज़रूरत हम सोच लेते हैं। ये सबसे पहला कारण होता है गाइस मल्टीपल डेब्ट्स होने का। अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ कि अगर आपका काम 20,000 के मोबाइल से चल रहा है, राइट, अगर आप ऑफिशियल काम है या आपको फ़ोन पे काम करना पड़ता है तो 20,000 का भी फ़ोन पे आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं गाइस, अपने ये सब नहीं सोच के कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम चाहत के पीछे पड़ के और कॉस्टली चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि जहाँ पे आप ज़रूरत को ना समझ के आप अपनी चाहत के अनुसार चलना चाहते हैं। ये कर्ज़ा तो एकदम ही अवॉइड कीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है गाइस, जो कर्ज़ा होने में सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो है कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन, फिर तीसरे को चुकाने के लिए चौथा लोन। ये कार्ड टू कार्ड सिस्टम बन जाता है गाइस, राइट। ये तो एकदम ही आप अवॉइड कीजिए, एकदम ही आप अवॉइड कीजिए। बिकॉज गाइस, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर पे जो भी आपका लोन चल रहा है अभी प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आपको नहीं चुकाया जाएगा वो लोन, तो उसको चुकाने के लिए आप दूसरा लोन मत ले। इसको आज ही स्टॉप करें, अभी स्टॉप करें, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको स्टॉप करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी है आज भुगत के आप आगे बढ़ जाओ लाइफ में, क्योंकि आगे हो सकता है आपको इससे भी बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो, उससे भी बड़ा आपको हरासमेंट हो, उससे भी बड़ा आपको मेंटल प्रेशर है। ऐसा गलत कदम कभी मत उठाइएगा। तो ये हम लोगों ने बात की कि मेजर कारण जिसके कारण मल्टीपल लोन्स हो जाते हैं, मल्टीपल डेब्ट्स हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स ऑलरेडी है या हो चुका है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि देखिए गाइस, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं जिस डिप्रेशन स्टेज से अभी गुज़र रहा हूँ, अभी भी मेरे ऊपर काफ़ी लोन्स एक एक करके मैं उनको सेटल कर रहा हूँ, या कैसे रिकवरी एजेंट्स आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, क्या क्या नॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारा हम आने वाले दिनों में इस चैनल पे बात करेंगे। लेकिन आज इस
महत्वपूर्ण टॉपिक को पहले हम सुन लेते हैं, राइट। सो अगर आपके ऊपर मल्टीपल कर्जा ऑलरेडी चढ़ा हुआ है गाइस, मैंने पहला सॉल्यूशन बता दिया, आप स्टॉप कर दीजिए। अब किसी कारण से आपको अगर लगता है कि अभी मैं जो ईएमआई भर रहा हूँ तो सर आने वाले दिनों में मैं इस लोन को नहीं भर पाऊँगा, तो कहीं और से लोन ना लूँ तो मेरा सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। यार सिबिल स्कोर नहीं होता, इसको मैं बोलता हूँ सी किल स्कोर। सी किल स्कोर गाइज। पिछले दिनों मतलब पहले के दिनों में अब देखे हमारे पेरेंट्स, तो उनका इतना लोन्स वोन्स का चक्कर नहीं हुआ करता था। वो अपनी कमाई से ही हम लोगों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। जितना आसान आज एक्सेस हो गया है ये कर्ज का, उससे प्रॉब्लम भी बढ़ता है। और हमारा आज के डेट पे हमारा जो अटेंशन स्पैन आप बोल लीजिए या पेशेंस बोल लीजिए, बहुत घट चुका है। इससे इतना मेंटल प्रेशर हम नहीं ले पाते और काफ़ी लोग ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं लोन ना चुका पाने के कारण। तो अगर आपके ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल डेब्ट्स हो गया है गाइस, फिक्र नॉट, टेंशन मत लीजिए। शुरू में मैं भी बहुत डिप्रेस रहा करता था, रिकवरी एजेंट्स आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मेरे को पुलिस उठा के ले जाएगी। गाइस ऐसा ये सब मत सोचिए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि फ़िलहाल आपको ईएमआई अपना बाउंस करना स्टार्ट कर देना। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर पे आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो उससे क्या होगा गाइस, आप नए लोन के चक्कर में ना पड़ेंगे, पुराने लोन को चुकाने के चक्कर में। अब आपको आगे का सॉल्यूशन देखना है कि आपने तो बाउंस किया है, अब आपको भी पता है कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, हो जाने दीजिए गाइस। लाइफ ख़राब होने से बहुत अच्छा है। कम से कम ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना साला कोई लोन देगा, ना आपको उस झंझट में पड़ना पड़ेगा। जो कमाई होगी उसी से आगे गुजारा चलेगा या तो नहीं चलेगा। क्योंकि लड़ाई खाने का नहीं होता गाइस, लड़ाई पहनने का नहीं होता। हर लड़ाई ये साला सोसाइटी को दिखाने के चक्कर पे या गलत डिसीजंस के चक्कर पे या उठ पटांग खर्चे के चक्कर पे, हम इम्प्रेस करने के चक्कर पे ज़्यादातर फंसते हैं। और कुछ बहन के भोपड़ी के हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे वो फंसाते हैं आपको, जिनको एजेंट भी बोलते हैं। बहुत लोग एजेंट लोगों से लोन ले लेते हैं। सो वो भी फंसने का कारण है। ये सारा एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सर तो रिकवरी एजेंट्स हमारे घर पे आएंगे। अबे रिकवरी एजेंट आएंगे तो क्या कर लेंगे आपका? नहीं, आपका कर क्या लेंगे? अनसिक्योर्ड अगर लोन है, अनसिक्योर्ड अगर प्रोडक्ट है, सो आप सीधा रिकवरी एजेंट्स को बोल दीजिए भाई केस पे आरटीपी लगा, चलता बंद, यानी रिफ्यूज़ टू पे, राइट। नहीं है, नहीं दे पा रहा, नहीं दूंगा, राइट, कहीं से मैनेज नहीं कर पाऊँगा। वो बहुत कुछ बोलेंगे गाइस, दे आर बेसिकली कमीशन एजेंट, ठीक है। उनका एजेंसी को केस दे दिया जाता है जब भी आपका लोन 3 महीने से ऊपर चला जाता है, यानी एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोलते हैं, कि अब ये पैसा मर चुका है बैंक के लिए, राइट। बेसिकली वो तो राइट ऑफ के बाद में होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे चैनल में सारा एक एक करके। लेकिन आप ये जान लीजिए, अब वो आएंगे घर पे तो उनका भी कुछ मजबूरी होता है। क्या मजबूरी होता है गाइस, कि उनको तो रिपोर्ट देना है आगे भी कंपनी को कि ये पैसा आया तो नहीं आया। लेकिन ये बहन के भोपड़ी के ना औकात से ज़्यादा बकने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको नॉलेज रखना छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किया। जब मेरे ऊपर मुसीबत आन पड़ी थी, मैं भी काफ़ी डिप्रेस रहने लगा था गाइस, लेकिन आई स्टार्टेड लर्निंग। वो कहते हैं ना, जब आप समुद्र में डूबो, तैरना नहीं भी आता है ना, तो आप हाथ पैर चलाने लगते हो, वहाँ से कुछ रास्ता निकलता है। सो गाइस, आपको ये सब चीज़ों से नहीं डरना है। आने वाले दिनों में हम और भी बात करेंगे कि कैसे ये सारा चीज़ होगा, तो किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा है ऑलरेडी। मैंने कुछ सेटलमेंट अपना लोन्स का एक आधा मेरा बातचीत चल रहा है, तो मैं उस स्टेज में पहुंच गया हूँ जहाँ पे बैंक अब सेटलमेंट की बात कर रहा है मेरे से, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये टेढ़ा है, इससे नहीं निकलेगा। और दुनिया में अगर जीना है ना मेरे भाई, तो टेढ़ा आपको बनना पड़ेगा, या दुनिया आपकी अच्छे से लेगी, राइट। सो कुछ दिनों के लिए अगर आप बेशरम नहीं भी हो और इस ट्रैप में अभी आ चुके हो, इस जोन में आ चुके हो, सो आप बेशरम बन जाओ। तो भाई जो बेशरम है ना भाई, उससे बेशर्मी कोई नहीं करता, राइट। और ये साले अगर बेशर्मी पे आए तो आप दिखा दो कि आप उनके बाप हो, ठीक है। आपका कुछ नहीं होगा। बाकी अपना कोई भी माइंड से गलत ख्याल मत लाना। और आने वाले दिनों में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक एक डिटेल्स बताऊंगा, मैं लाइव दिखाऊंगा कि मेरा कितना लोन्स चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख के आसपास है मेरा। कैसे फंसा, कहाँ यहाँ तक आया, रिक्वायरमेंट मेरा 15 से 20 का था, लेकिन
किस तरह से ये 50 बन गया अमाउंट, और अभी वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या मेरा स्ट्रैटेजी है, वो सारा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं वीडियोस लाऊंगा। सो गाइज़, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर 10 मिनट का वीडियो जो हम आपके लिए बनाएंगे वो हो सकता है आने वाले दिनों में आपका 10 साल बचा दे।